राजाओं के भी राजा है, वो तो ईश्वर है। जाओ उनसे क्या लेके आओ, उनसे कुछ लेके आओ भाई, हमारा भी पेट और हमारा भी भरेगा, हमारे बच्चे हैं भूखे मरते हैं। उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद क्या करती है, सुदामा जी की जो पत्नी है थोड़े से तांदूल चावल लेके आती है, कहाँ से, किसी के यहाँ से भिक्षा मांगती है। वो चावल लेके जाते हैं और वो जब जाते हैं तो रास्ते में उन्हें बहुत कठिनाइयाँ आती है, सुदामा जी को बहुत कठिनाइयाँ आती है, लेकिन वो क्या करते हैं, कठिनाइयाँ पार करके वो सुदामा जी द्वारकाधीश पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की, जैसे उन्हें पता चलता है कि मेरा मित्र कौन आ रहा है, सुदामा, कौन आ रहा है, तो वो जैसे ही उनकी महल में ये बात पहुंचती है, वो दौड़े दौड़े नंगे पैर सुदामा जी को रास्ते में ले जाने लगते हैं। ये वो अरे द्वारपालो वाला भजन सुना है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। वहाँ पे श्री कृष्ण जी सुदामा जी से मिलने के लिए पहले भागे भागे जाते हैं। सुदामा जी के पैर में चप्पल नहीं थी, गरीबी थी ना चप्पल थी, फटे हुए वस्त्र थे, तन पे कुछ भी न, तन पे है जामा न तन पे है पगड़ी, बता दो सब। जब उनके द्वारपालों ने पूछा कि तुम किससे मिलने आए हो, श्री कृष्ण जी से जब पहले मिलने से उन्होंने पूछा तुम किससे मिलने आए हो सुदामा जी से, उन्होंने बोला मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ, वो मेरा दोस्त है। वो कहते तुम दरिद्र का दोस्त, वो राजाओं के राजा तुम्हारे दोस्त। फिर जैसे ही श्री कृष्ण को पता चलता है वो सब राजपाट सब छोड़ के रुक्मणी क्या लाए हैं आपके मित्र, उन्होंने बोला नहीं नहीं वो छुपाते हैं। क्या लाए थे वो उनके लिए, चावल। क्या लाए थे, और जैसे ही उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, श्री कृष्ण भगवान जी की पोटली को लेते हैं, 3 भाग उनको कर दिए जाते हैं, 2 भाग वो खा लेते हैं कृष्णा जी, लेकिन उनकी पत्नी रुक्मणी माता जो है वो उनको 3रा भाग रोक देती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 2 लोक का उनको राज्य दे दिया था भगवान सुदामा जी को। सुदामा जी कहाँ दरिद्र थे और कहाँ राजाओं के भी राजा हो गए। उन्होंने 2 मुट्ठी चावल दिए, उन्होंने 2 लोक का राज्य बना दिया। अगर वो 3रा भी खा लेते तो भगवान श्री कृष्ण को क्या होता, कुछ भी नहीं रहता। इसलिए रुक्मणी माता ने बोला कि आप अभी 2 ही मुट्ठी खाओ, 1 लोक का, तो हमें भी तो अपना पेट भरना है कि नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दोस्ती का, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सुदामा जी ने बहुत कठिनाइयां देखी, उनको भिक्षा मांग के जीवन यापन करना पड़ा। पत्नी के कहने पर वो द्वारकाधीश जी से मिलने आए, तब जाके ये भगवान श्री कृष्ण ने उनसे माफी मांगी कि बचपन में जो उसके लिए माफी हम लोगों के पीछे जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गलती हो गई थी, उसको क्षमा करें। क्षमा प्रार्थना की सुदामा जी ने, कृष्ण जी ने सुदामा जी से, सुदामा जी ने कृष्ण जी से, और इस प्रकार से उनकी मित्रता आज भी ऐसा कोई मित्र नहीं होगा जैसी मित्रता भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की रही है, ऐसी किसी की भी नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सब बच्चे पाठ करें वो।